आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ राजधानी स्थित सहकारिता भवन में बुधवार को नंद, सेन, सविता और श्रीवास समाज की ओर से राष्ट्रीय सामाजिक न्याय महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में अति पिछड़ा वर्ग की जातियों की भागीदारी सुनिश्चित करना रहा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने केंद्र में लंबित रोहिणी आयोग तथा नवरत्न समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग उठाई। साथ ही अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने हेतु ठोस रणनीति बनाने पर बल दिया गया। प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य अशोक कुमार तथा सम्मेलन संयोजक डॉक्टर गौरव नंद, भाजपा नेता व पूर्व विधानसभा प्रभारी मऊ ने अति पिछड़ा समाज के उत्थान पर अपने विचार रखते हुए राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सतीश पाल, आरडी पाल, संजय सेन, घनश्याम, हनी, महेश पाल, राम प्रकाश सहित बड़ी संख्या में समाज के बुद्धिजीवी और लोग मौजूद रहे। सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। ये भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है वो नंद सेन सविता समाज के तत्वाधान में हुआ है। अति पिछड़े वर्ग की एकजुटता के लिए अति पिछड़े वर्ग के जो हक अधिकार की बात है, चाहे वो सामाजिक भागीदारी हो, शैक्षिक हो, सरकारी सेवाओं में हो, राजनीति में हो, और जिस तरीके से हम लोगों का वोट का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन हम उचित भागीदारी हमारे समाज अति पिछड़े समाज को नहीं दी जा रही है। तो हमारे समाज के साथ साथ जिसमें सहयोग है, पाल समाज का सहयोग है, निषाद समाज का, राठौर समाज का और तमाम अति पिछड़ी जाति के उन सबका सहयोग है। और हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए एकजुटता के साथ साथ आगामी चुनाव की भागीदारी देखते हुए, उसके साथ साथ जो केंद्र में लंबित है रोहिणी आयोग की रिपोर्ट और प्रदेश में लंबित है जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट, वो लागू की जाए। अति पिछड़ा समाज जो 78 सालों से अपने हक अधिकार के लिए वंचित है, उसको हक अधिकार मिले। इस कार्यक्रम का संयोजन हमारे साथ साथ संजय सिंह जी मध्य प्रदेश से आए हैं, उन्होंने साथ में संयोजन किया है। हमारे संरक्षक हैं श्री अशोक कुमार जी, सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग हैं, और हमारे मुख्य अतिथि माननीय सतीश पाल जी वो साथ में आए हुए हैं। और हमारे समाज के तमाम साथी हैं जो आए हुए हैं अलग अलग प्रदेशों, अलग अलग जिलों से, सबका सम्मान है। और एकजुटता के साथ हम लोग यहाँ से निकलेंगे और ये क्रम अब हर जिले में चलेगा, हर प्रदेश में चलेगा और अपने अधिकार की मांग। सर, क्या कहना चाहेंगे आप आज के कार्यक्रम के बारे में, क्या विचार है? बहुत अत्युत्तम कार्यक्रम है, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ ये सेन सविता समाज का कि उन्होंने अति पिछड़े के नाम पर जो कार्यक्रम अति पिछड़े लोगों को यहाँ किया है। क्योंकि माननीय राजनाथ सिंह जी ने 2001 में हम लोगों की मांग पर, बाल समाज की मांग पर और संपूर्ण अति पिछड़े समाज की मांग पर अति पिछड़ा और अति दलित का कानून अलग से बनाया, मंडल कमीशन में विभाजन किया। कुछ शक्तियों के उस समय पर करने के वजह से सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ, आज वो स्टे समाप्त हो गया है। हकीकत ये कि माननीय राजनाथ सिंह जी का वो कानून आज भी जिंदा है। उस पर मैंने एक PIL भी की थी और अभी भी लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी उसको करना चाहती है, लेकिन कुछ कारणों के वजह से, आप जानते हो वोट बैंक की राजनीति होती है, जब समय आएगा तो ये अपने आप वैसे ही हो जाएगा जैसे मंडल कमीशन लागू हुआ था, ये वैसे ही हो जाएगा जैसे देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी की लड़ाई के बाद 90 साल बाद देश आज़ाद हुआ था और मंडल कमीशन की लड़ाई बहुत दिनों तक चली। ये अति पिछड़े की लड़ाई, और दुर्भाग्य है हमारे अति पिछड़े समाज से लड़ने वाले जैसे सविता समाज से ये हैं। मैं तो लड़ूंगा नहीं, मैं तो लोकसभा के चुनाव लड़ना चाहता हूँ, सिर्फ कन्नौज लोकसभा, वो भी अभी लड़ाई नहीं थी, तो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे अगर होगा। बहरहाल ये बात आपने जो कही है, तो जितनी हमारी काशीराम जी कहते थे, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतने हिस्से। ये बात आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ कि वो अति पिछड़े समाज को उसके हिसाब से अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को टिकट दें, चुनाव लड़ाए, जिससे जीतें और सरकार भी उनकी बने। तो ये उनसे मेरा अनुरोध है कि ये बात आप उनसे पूछिएगा, हम उसमें जवाब देने के काबिल नहीं हैं कि वो कितनी टिकट देंगे। तो आपके समाज को नंद गोपाल जी को 2027 में चुनाव में तो देना चाहिए, इसीलिए तो सब हो ही रहा है और देंगे। हम लोग उनसे बात करेंगे। समाज को उचित भागीदारी उसके रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, उसी के लिए हम लोग जाति नहीं जमात की तरफ राजनीति करेंगे और हर अति पिछड़ी जाति की उचित भागीदारी जो उसके अनुपात में होनी चाहिए उसकी मांग की। एक सवाल अगर आप मुझसे पूछ लें तो बहुत अच्छा रहेगा कि 100% बैकवर्ड क्लास में किसकी कितनी संख्या?
गौरव भाई जिंदाबाद, गौरव भाई जिंदाबाद। संजय भाई जरा आ जाइए 2 मिनट के लिए। अच्छा, अतुल 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 ये फोन कैमरा खोल दो। हाँ ऊपर आए। हमारे आदरणीय जीएल गांधी कवि हैं, अपने विचार रखते हुए कवि साहब। मंत्री जी का और अति पिछड़े वर्ग के सभी लोगों का सम्मान होता हुआ आप सबके बीच में, आपकी गर्मामयी उपस्थिति में आज सभी हमारे मंच पर आसीन हमारे सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग श्री अशोक कुमार जी का स्वागत और नंद जी का स्वागत और बिहार से आए हुए सभी लोगों का स्वागत किया गया है। हम सभी लोग बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे हैं कि आज पिछड़े वर्ग के लोगों में हमारे माननीय मंत्री जी निषाद जी के लिए मारा जा रहा हूँ, रात दिन लड़ाई लड़ता हूँ। ये बात आपने अपने मन में कही भी है और सुनी भी है, इसलिए मुझे कुछ नहीं बनाया जा रहा बीजेपी में, और ना बैठने के लिए मैं गया हूँ कभी। मैं आपको बता दूं एक बात कि जो आज हरियाणा की सरकार है, आज वो गडरियों के बल पे सरकार है, पता कर लेना। नहीं तो जा रही थी, हल रही थी, खूब सुंदर पत्रकार और छाप दो, और मैंने इनको दिखा भी दिया है। और जिसकी 7.4% है, उसके विधायक उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में 42 है। अशोक कुमार जी आप समझ गया पूरी, इसलिए जो हिस्सा है वो लोग खा गए हैं, इस हिस्से को बांट दें। ऐसे में आपके डेची तैयार है। अच्छा सर, ये तो आ गया। थैंक यू। अच्छा, बाकी कुछ मैं अजय कुमार शर्मा उत्तर प्रदेश के जनपद एक बनारस से आया हूँ और आज ये बैठक थी जिसमें नाई सेन, सविता और अन्य ओबीसी जातियों का एक महासम्मेलन आयोजित हुआ था सहकारिता भवन लखनऊ में, और हम लोग आके यहाँ इसमें शामिल हुए, जिसमें समस्त छोटी छोटी जातियों को जोड़ करके एक महासंघ बनाने और आगामी आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और अन्य स्टेट में, उसमें एक नई क्रांति, नई सहभागिता के लिए यह हम लोग का महासम्मेलन आज हुआ है, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया है कि छोटी छोटी जातियों को जोड़ करके, छोटे छोटे दलों को जोड़ करके हम लोग एक महासंघ बना करके आने वाले दिनों में भाजपा के इस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकेंगे। 2027 की क्या जो है आप देखते हैं भविष्य? उसमें हम लोग का जो महासंघ होगा वह ये जो देखिए, आज इस कार्यक्रम की जानकारी हमको मिला, यहाँ के आयोजक मंडल के लोग हमको बुला, क्योंकि 2 अगस्त को आप लोगों को मीडिया के साथी को पता होगा, 2 अगस्त को बिहार की धरती पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में हमने बड़ा कार्यक्रम कराया, नाई अधिकार महासम्मेलन। उसमें यूपी के साथी गए थे और उन लोगों ने हमको निमंत्रण दिया। उसी निमंत्रण में हमको ये समझ में आया कि आज हमारा जात का कार्यक्रम है। मुझे यह पता रहता कि यह कार्यक्रम भाजपा में ही है तो मैं कार्यक्रम में नहीं आता, कि जात का कार्यक्रम है और जात की बड़ी लड़ाई हमने लड़ने का काम किया। जिस यहाँ पे हमारे कुछ वक्ता साथी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि भारत रत्न देने का काम किया, भारत रत्न की लड़ाई पिछले 15 साल से जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवित रहने से चला आ रहा था, लेकिन आखिर उन्होंने 2024 के 22 जनवरी को देने का जो काम किया प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी नहीं, देश के प्रधानमंत्री देने का काम किया। 26 दिसंबर 2023 को हमने नाई जनजागरण अभियान रथ जननायक कर्पूरी ठाकुर शताब्दी समारोह का आयोजन मैंने किया था और रथ मैंने बिहार में निकाला था। नाई जनजागरण अभियान रथ बिहार के सभी जिला में जाने का काम किया और उसकी आहट वहाँ के
एनडीए के नेताओं के द्वारा अपने आका को भेजा गया कि भारत रत्न नहीं दोगे तो अति पिछड़ा की राजनीति बिहार से सफाया हो जाएगी एनडीए गठबंधन से। तब उन लोगों ने मजबूर होकर के, जबकि आपको पता होगा कि जब प्रधानमंत्री आए थे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आए थे तो हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक ही मांग रखा था कि प्रधानमंत्री जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। जब नाई समाज बिहार का रोड पर उतरने का काम किया प्रत्येक जिला में, तो भारत रत्न देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। ये तो एक सिस्टम है और उनके एक नाम के तहत पीछे से जो देश को विखंड करना चाहते थे, जो कभी मंडल के विरोध में कमंडल लेकर के देश की धरती पर उतरने का काम किया, तो उसी जननायक के पीछे पीछे चूंकि उनको भी देना था, तो एक बड़ी साजिश के तहत कि हमने जननायक को दिया, लेकिन उसके पीछे किन किन लोगों को उन्होंने बढ़ाने का काम किया, ये भी खुलासा करना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री को और भाजपा के बड़े आका नेताओं। और अभी हमने नाई अधिकार महासम्मेलन, कहीं ना कहीं कसक है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की राजनीति बिहार ही नहीं पूरे देश में होता है। हर पार्टी के लोग सुबह उठते हैं और सोते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत और अंतिम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम लेकर के करते हैं। लेकिन हालात क्या है, आज तक जननायक का प्रतिनिधि एक भी, उसके वंशज, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो चाहे उत्तर प्रदेश से हो, देश के संविधान सभा में हो, लोकसभा में हो, जिस संसद में हो, एक भी प्रतिनिधि नहीं है। जब बिहार की वही हालात है, यूपी की वही हालात है। 2027 का क्या देखते हैं आप? जो है 2027 की बड़ी परिवर्तन होगी, उसकी आगाज हम लोग बिहार से कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ वोटर सर्वे का काम चल रहा है। पिछले दिन देखा आपने, जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था तो किस तरह से वहाँ के जो चुनाव आयोग थे, वहाँ के वोटर को किस तरह से डिस्टर्ब करने का काम किया, और तब जाकर के वहाँ का रिजल्ट परिवर्तन बाद में हुआ, जो आप लोगों को पता है। अभी बिहार में शुरुआत कर दिया, वहाँ तो अति पिछड़ा, दलित, कमजोर समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को 60 लाख लोगों को नाम को काटने का काम किया, जिसकी बड़ी आंदोलन हम लोग बिहार में कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार में घूम रहे हैं, अब बड़ी जन समर्थन मिल रहा है। और बिहार तो राजनीति की दिशा और दशा देश का तय करता है। बिहार इतना दिशा और दशा तय कर देगा कि अगला जो चुनाव होगा देश के हर प्रदेश से भाजपा का सफा। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो है कमेटी बनी और आरक्षण में वर्गीकरण की बात को लेकर कमेटी बनी हुई थी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर रखी थी। और उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र सिंह की कमेटी बनी थी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उस आयोग का गठन किया था ताकि आरक्षण का जो लाभ है वो सभी लोगों तक उनके जनसंख्या के अनुपात में पहुँच सके। और उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर रखी थी, लेकिन सबमिट होने के बावजूद भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी पर अमल कराने के लिए एक विचार विमर्श के लिए यहाँ प्रेस मीटिंग जुटे और विमर्श के बाद जितने बड़े लोग हैं वो तो धक्के मार के पीछे कर दे रहे हैं। हमारी जात क्यों नहीं बढ़ पा रही है, इसी में प्रॉब्लम चल रहा है, इसी में प्रॉब्लम हो रही है। आप अपना परिचय बोल दीजिए। मेरा नाम है गुड़िया यादव, मैं उन्नाव से हूँ, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इसी पार्टी से हूँ। अच्छा, तो जी आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए, आज किस विषय में ये कार्यक्रम रखा गया? आज जो ये चल रहा है हमारा प्रोग्राम, ये इसलिए चल रहा है कि हमारे जात पात के भेद जो चल रहे हैं, इसके कारण जो है हम लोगों ने एक यहाँ प्रोग्राम रखा गया है। क्योंकि यहाँ पे समाज में जैसे हमारे नायक जैसे बोला उन्होंने मंत्री जी ने कि जहाँ हमारे जात के लोग जाते हैं या थाने जाए या कप्तान के पास जाए या कहीं भी जाते हैं तो उनको धक्के मार के बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि जागरूक नहीं। 2027 के चुनाव में क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? जो है 2027 का क्या रणनीति है आप लोग? रणनीति ये है कि जो हमारे पार्टी से लड़ेंगे वो निकालने के प्रयास